एबीपी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, जबकि इस साल 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, यानी उन्हें रद्द कर दिया गया है। आज पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद यह फैसला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, वहीं 12वीं की परीक्षा फिलहाल के लिए टाल दी गई है। लगातार अलग अलग राज्यों से इस बात को लेकर मांग उठ रही थी कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छात्रों की जिंदगी को खतरे में न डाला जाए और सीबीएसई की परीक्षाओं को टाल दिया जाए। इस बीच एक बड़ी खबर यही आ रही है कि 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है, टाल दी गई है, जबकि इस साल 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक की, जिस पर इसी को लेकर चर्चा की गई और उसी के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा जो है वो फिलहाल स्थगित कर दी गई। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त का ये। प्रशांत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि 4 मई से होने वाली थी 12वीं की परीक्षाएं, जिनको लेकर ये बड़ा फैसला किया गया कि फिलहाल के लिए उन्हें टाल दिया गया, लेकिन 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। फिलहाल जो कोरोना को लेकर देश में एक बार फिर से स्थिति आई है, दूसरी लहर बेहद खतरनाक। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें शिक्षा मंत्री के साथ साथ कई सारे अधिकारी भी शामिल हुए थे। उसी बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जो 12वीं की परीक्षा है वो फिलहाल टाल दी गई है और 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं अभी नहीं होंगी। तो ये बता रहे हैं हम आपको आंकड़ों के जरिए, देश में 22,799 स्कूल हैं सीबीएसई के। इसके अलावा हम अलग अलग आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। कुल मिलाकर खबर यह है कि कोरोना की वजह से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं, जिसमें 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है और 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस साल अभी फिलहाल नहीं होने वाली है। ये एक बड़ी खबर है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक इसी को लेकर की गई थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि इसको लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। बड़ा फैसला ये है कि छात्रों को बहुत हद तक राहत भी है, पेरेंट्स के लिए टेंशन भी हो सकती है। प्रशांत, हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रशांत, 2 तरह के रिएक्शन इस पूरी खबर पर देखने को मिल सकते हैं। एक वो छात्र जिन्होंने साल भर तैयारी की, उनको शायद कहीं ना कहीं दुख हो, लेकिन वो भी अभिभावक जो परेशान थे कि बच्चों को खतरे में हम डालेंगे अगर हम सेंटर्स पे भेजेंगे तो। जी बिल्कुल, देखिए इसलिए 2 तरीके का फैसला किया गया है प्रतिमा। अगर 10वीं की परीक्षा की बात की जाए तो उसको रद्द तो किया गया है, लेकिन उसमें एक बात और भी कही गई है कि एक तरीका निकाला जाएगा कि कितने कितने मार्क्स सबको देने हैं। साल भर में जो पढ़ाई हुई है शायद उस आधार पर ये तय किया जाएगा कि किस छात्र को कितने नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी छात्र को ये लगता है कि उसको जितना अंक मिलना चाहिए, नंबर आना चाहिए था, उतना नहीं आया है, यानी वो संतुष्ट नहीं होता है और वो एग्ज़ाम देना चाहता है, तो ऐसे लोगों को फिर से एग्ज़ाम देने का एक मौका दिया जाएगा बाद में, जब स्थिति सामान्य होगा। ये भी कहा गया है। तो जो 10वीं के छात्र एग्ज़ाम देना चाहेंगे, वो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होंगे, उनको बाद में एक मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का। जहां तक 12वीं की परीक्षा का सवाल है प्रतिमा, वो पोस्टपोन किया गया है, उसे फिलहाल अभी स्थगित किया गया है। 1 जून को फिर से समीक्षा की जाएगी हालात की, कि आखिर कैसे हालात रहते हैं, क्या परीक्षा ने लायक स्थिति बनती है कि नहीं, तब ये फैसला किया जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि 2 तरीके का फैसला किया गया है। 10वीं की परीक्षा रद्द तो कर दी गई है, लेकिन जो छात्र ये परीक्षा देना चाहेंगे उस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। अगर वो चाहेंगे तो उनको परीक्षा देने का एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। और 12वीं की परीक्षा पूरी तरह से अभी हम कहें कि स्थगित है। 1 जून को समीक्षा की जाएगी और उसके बाद फिर ये फैसला किया जाएगा। तो जो आप कह रहे हैं, एक बार फिर से अपने दर्शकों की जानकारी के लिए दोहरा दें, क्योंकि कई सारे अभिभावक इस बात को लेकर आशंका में थे कि जो असेसमेंट के आधार पर उनके बच्चों को नंबर दिए जा रहे हैं, अगर उससे वो संतुष्ट नहीं तो क्या। तो ऐसे में ये ऑप्शन दिया गया है कि वो अपनी इच्छा अनुसार बाद में एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए भी आगे आपको समय दिया जाएगा।